वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्य से भर जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सचमुच ये हकीकत है, सच्ची घटना है। 1990s के आसपास हुई है ये, ज़्यादा भी ईयर्स नहीं हुए हैं। मतलब सुन के बहुत लोगों को तो ये लगेगा, उनके मुंह से निकलेगा, काश हम भी ऐसी अवस्था तक पहुंच पाए। बहुत बहुत मिरेक्युलस लगती है। ये मैंने सन मस्कीन जी की कथा में सुना। ये हुआ है यूपी के जिला इटा के गंज डडवाड़ा में। वहाँ एक छोटा सा गुरुद्वारा है। 30 to 46 फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं जिन्होंने एक छोटा सा गुरुद्वारा बनाया हुआ है। उस गुरुद्वारे साहिब में एक बुज़ुर्ग बाबा रोज़ बाणी पढ़ते थे, पूरा दिन बाणी पढ़ते रहते थे। वो कहाँ से आए थे किसी को ज़्यादा नहीं पता था। वो पूरा दिन पाठ करते रहते थे, वहीं पे ही रहते थे, गुरुद्वारे के अंदर ही। तो एक दिन उन्होंने बोला कि मैंने कल चले जाना है। तो वहाँ की जो संगता हैं उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से बोले कि क्यों चले जाना है बाबा जी, आपको हम प्रसाद दे देते हैं रोज़। आप बहुत सत्कार करते थे सब उनका वहाँ, वो ज़्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं थे। संगतों ने बोला आप ज़्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, आप पूरा दिन बाणी पढ़ते रहते हैं, कोई तकलीफ़ है तो बताइए बाबा जी, हम कोशिश करेंगे आपको तकलीफ़ ना हो। वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ बाबा जी, मत जाओ यहाँ से, आप यहीं बैठो, पूरा दिन आप पाठ करते हो, वैसे करो, हम प्रसाद दे देंगे आपको। तो बाबा जी ने बोला कि समझे नहीं, मैंने कल संसार से चले जाना है, कल सवेरे मैंने ये संसार छोड़ के चले जाना है। तो वहाँ की जो संगता हैं वो समझ गई, उनके बात समझ में आई कि शायद बाबा जी को एहसास हो गया है कि उनका टाइम आ गया है। क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, जो गुरबाणी बहुत पढ़ते रहते हैं, जो जुड़े रहते हैं परमात्मा से, यूजुअली जो निर्मल मन होता है उनका, उन्हें एहसास हो जाता है इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, उन्हें एहसास हो जाता है पहले से ही कि उनका आखिरी समय आ गया है। तो संगतों को लगा बाबा जी को शायद एहसास हो गया है कि उनका आखिरी समय आ गया है। तो संगतों ने बोला कि बाबा जी कोई ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, पर आप ये बताइए कि बाद में आपके देह का संस्कार करना है या जल प्रवाह करना है। क्योंकि संत लोगों के कई बार उनको जल प्रवाह कर दिया जाता है, उनको शरीर की ज़्यादा पकड़ नहीं होती है, शरीर से ज़्यादा मोह नहीं होता है, तो या तो उन्हें जल प्रवाह किया जाता है। बहुत संत लोगों की ऐसी इच्छा होती है तो वो पहले से बता देते हैं। तो वो उनकी अंतिम इच्छा पूछ रहे थे कि क्या करना है, आपके देही का संस्कार करना है, क्या करना है। तो बाबा जी ने बोला मैं खुद ही अपने देही का संस्कार कर लूँगा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पूरे कस्बे में बात फैल गई कि बाबा जी कल खुदकुशी करने वाले हैं, वो खुद को आग लगाने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा था कि वो अपने देही का संस्कार कर लेंगे, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था अमृत वेले वो चले जाएंगे। तो संगतें सारी सुबह वहाँ सवेरे पहुँच गए। इनफैक्ट जो गुरुद्वारे नहीं जाते थे, बहुत लोग, बहुत सारी भीड़ ऐसी भी इकट्ठा हो गई गुरुद्वारे में जो कभी गुरुद्वारे नहीं जाते थे। पुलिसमैन भी पहुँचे कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दें बाबा जी, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो और गज़ब की बात, एक कैमरामैन भी पहुँचे। सिर ढके होते थे क्योंकि वो पूरा दिन गुरबाणी पढ़ते रहते थे। तो पटका पहने होते थे सिर में और कछहरा पहनते थे, ज़्यादा कुछ नहीं पहनते थे वो उनके बदन में। तो ऐसे ही वो सुखमनी साहिब जी का पाठ किए जो वो पूरा दिन करते रहते थे, बाणी पढ़ते रहते थे।
तो ऐसे ही सुर से, रस से, वो रोज़ बहुत ही रस से गुरबाणी पढ़ते थे। तो ऐसे ही सुर में उन्होंने सुखमनी साहिब जी का पाठ किए वो, और अमृत वेले, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के सामने मत्था टेके, और गुरु महाराज जी के सामने ही वहाँ जो कारपेट बिछा हुआ था उस पर वो लेट गए। और जैसे ही वो लेटे, उनके नाभि से अग्नि निकली, दूधिया रंग की, दूध जैसी सफ़ेद अग्नि निकली, जो धीरे 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 बढ़ती गई। उनका शरीर जलता गया, जलता गया। सबने देखा, अपने आँखों के सामने सबने ऐसा देखा ये घटना घटते हुए। कैमरामैन, पुलिसमैन, वहाँ की संगतें जो गुरुद्वारे कभी नहीं आते थे वो सब, इनफैक्ट वहाँ का जो न्यूज़पेपर, वहाँ लोकल न्यूज़ में ये न्यूज़ छपी थी, वहाँ के लोकल न्यूज़ वालों ने ये न्यूज़ छापी थी, क्योंकि सबकी आंखों देखी भी ये घटना थी। और जो ब्रिटिश का कोई एक पेपर भी छपता था, जो परमात्मा पे विश्वास नहीं करते थे, जो नास्तिक थे, वो भी वहाँ पहुँचे थे उनमें से कोई। उन्होंने भी, क्योंकि अपनी आँखों के सामने ये घटना घटते देखी, उन्होंने तक अपने न्यूज़ में ये छापा कि हाँ सच्चाई है, ऐसा हुआ है, सच उन्होंने अपने सामने ऐसा देखा है। दूधिया रंग की वो लाइट निकली, दूधिया रंग की वो अग्नि निकली, पूरा शरीर जल गया, राख भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, हड्डियाँ नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। वो कारपेट जिस पे वो लेटे थे वो भी नहीं जला। सब दंग रह गए, सब आश्चर्य रह गए। इसे बोलते हैं ब्रह्म अग्नि। जो बहुत नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, जो परमात्मा से जुड़े होते हैं, उनके अंदर ऐसी अग्नि प्रकट होती है। ही जो अंदर प्रकट होती है ब्रह्म अग्नि, कई इसी अग्नि को फिर बाहर भी प्रकट कर पाते हैं। तो उससे फिर जब वो अपने शरीर को ऐसा संस्कार करते हैं, तो लाइफ साइकिल, जो लाइफ डेथ का जो साइकिल है, उससे मुक्त हो जाते हैं। और जब इस घटना के बारे सन मस्किन जी को पता चला था, तो वो वहाँ गए थे उस गुरुद्वारे में। वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्हें उस गुरुद्वारे में बहुत भीनी भीनी चंदन की खुशबू आ रही थी। वहाँ उन्होंने संगतों से पूछा कि ये यहाँ पे कुछ छिड़काव किए हैं परफ्यूम का गुरुद्वारे में। तो वहाँ की संगतों ने बताया, जिस दिन से बाबा जी गए हैं 15 दिन हो गए थे, 15 दिन से वो गुरुद्वारे ऐसे ही चंदन सा महक रहा था। और जिस दिन वो गए, एक दिन तक वहाँ वो दूधिया चानना था, लाइट, पूरा दिन उस गुरुद्वारे में उजाला, वो दूधिया चानना था। और 15 दिन से वो गुरुद्वारे चंदन सा महक रहा था। तो ऐसे ही सन मस्किन जी ने फिर अपनी कथा में बताया था कि जब वो कथा कर रहे थे कि इस बॉडी को, इस शरीर को बहुत ही अपवित्र माना जाता है। इस बहुत सारी गुरबाणी की लाइन है, जैसे अन्न देवता, पानी देवता, बेसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया घृत, ता हुआ पाक पवित, पापी स्यो तन गढ़िया, हुआ थुका तत्। तो ये इतना अपवित्र है कि देवते जैसे जो माने जाते हैं, अन्न, घी, पानी देवते माने जाते हैं, ये भी जब शरीर से छू जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो अपवित्र हो जाते हैं, मैल में, गंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इतनी अपवित्र देही होती है। तो क्या ये पवित्र नहीं हो सकती? गुरबाणी कहती है हो सकती है। गुरबाणी की ही लाइन्स हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने अपने मुख से जो गुरबाणी की लाइन उच्चारे हैं श्री राग में, उन्होंने कहा, कुंगू सी काया रत्ना सी ललिता, अगर वास तन सास, 68 तीरथ का मुख टिक्का, तित घट मत विकास। बिल्कुल हो सकती है ये देही पवित्र। कितनी पवित्र कि कुंगू सी काया, बाहर आपको केसर से मलने की ज़रूरत नहीं,
काया ही केसर जैसी हो जाती है, पवित्र। रत्ना से ललिता, एक एक बोल जो मुंह से निकलते हैं वो रत्नों जैसे कीमती होते हैं, और तन से महक आती है चंदन सी। जब अंदर से ही इतनी पवित्रता आ जाती है अंदर, तो तन भी बाहर से महकता है। मनी साहब जी की लाइन है, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ना के दुर्गंध। नाम जिसके अंदर नहीं है, मुख से नाम नहीं निकल रहा, शरीर के अंदर नाम नहीं है, जप नहीं कर रहे हम, नाम नहीं जप रहे, तो मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है। वाणी ऐसा कह रही है। इनफैक्ट ऐसा है भी कि जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं शरीर के अंदर, जैसे हम सबके शरीर, हम सबके अंदर इच्छाएं हैं, तो इसीलिए हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। जब बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, अति होती है, इच्छाएं अंदर सड़ रही होती हैं, ये तृष्णा आगन होती है, तो उस शरीर जिसमें बहुत ज़्यादा तृष्णा है, बहुत ओवर इच्छाएं, उनके बॉडी में ओवर दुर्गंध होती है, उनके आसपास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और जब शरीर के अंदर पवित्र लहरें निकल रही होती हैं शरीर से, जब अंदर से ही शरीर पवित्र हो जाता है नाम जप के, तो उस बॉडी की बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, और इनफैक्ट फिर उनका शरीर भी महकने लगता है। जैसे वो बुज़ुर्ग बाबा जी जब पूरे हुए, तो सोचिए 15 डेज़ से भी ऊपर, से भी ज़्यादा, वो पूरा गुरुद्वारा महक रहा था चंदन सा। तो ये सच्चाई है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, कुंगो सी काया रत्ना से ललिता, अगर वास्तव सास, इस शरीर से भी चंदन सी महक आने लग जाती है। तो जैसे इसके बारे एक वीडियो भी मैंने और बनाया है, प्योर इनसाइड आउट। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक। क्या है वो एक चीज़ जो हम समझ जाते हैं, या जब हम एक से जुड़ जाते हैं तो कैसे हम पवित्र हो जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। आप चाहें तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और संत मस्कीन जी ने जैसे इस दूधिया चानना के बारे भी बताया था अपनी कथा में। ये दूधिया चानना देखा था, गुरु ग्रंथ साहिब जी से दूधिया सी जोत निकली थी। ये 2002 में ये मिरेकल हुआ है दरबार साहिब अमृतसर में। ये मिरेकुलस घटना घटी है। वासु भारद्वाज हुए हैं, नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, सब तरफ उन्होंने इलाज कराया कैंसर का। उनको जो कैंसर हो गया था लास्ट स्टेज पे, कैसे वो मिरेकल उनके साथ हुआ, क्या घटना घटी, आप इसके बारे भी जान सकते हैं। मैं वीडियो में लिंक डाल दूँगी। जिस दिन उनके साथ ये घटना घटी, वो आश्चर्य से भर गए, कैसे क्या हुआ उनके साथ ये मिरेकल। उन्होंने खुद अपने सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी से दूधिया जोत निकलते हुए देखी, वो आके उनके माथे से टकराई, और उन्होंने जो अपने अंदर जो चेंज पाया, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से उन्होंने 100-150 से भी ज़्यादा गुरुद्वारे में जाके खुद अपने मुंह से ये अपनी आप बीती उन्होंने बताई है जो उनके साथ हुआ है। उस दिन से उन्होंने खुद बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब जी उनके लिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। गुरबाणी की ही लाइन है, पोथी परमेश्वर का स्थान। कैसे उनके लिए परमात्मा का स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्यों? उन्होंने पूरी ये घटना बताई है उनके साथ जो मिरेकल हुआ है। आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत